ये लेसन्स जाने बिना आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाओगे। लेसन 1, आपको शेयर मार्केट में जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यंग एज में आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके पोटेंशियल रिटर्न्स को बढ़ा देता है। अर्ली इन्वेस्टिंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर लेंगे और आपके पास अपनी गलतियों से सीखने का भी ज्यादा टाइम होगा। अर्ली इन्वेस्टिंग से आप में पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन डेवलप होगा। लेसन 2, आपको अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना चाहिए। शेयर मार्केट में बड़ा पैसा ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके ही बनेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने से ही बनेगा। अमीर बनने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें और वो तभी होगा जब आपकी कमाई ज्यादा होगी। और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज पर काम करना चाहिए। ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी ही अचीव कर लेंगे। लेसन 3, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो को डिटेल में देखना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और डेट लेवल्स को भी चेक करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और इंडस्ट्री ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना चाहिए। कंपटीटर के साथ उस कंपनी की पोजीशन भी देखनी चाहिए। कंपनी की वैल्यूएशन भी देखनी चाहिए, वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए हम पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो जैसे मैट्रिक्स यूज करते हैं। आपको प्रमोटर होल्डिंग्स भी देखनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एटसेट्रा भी देखना चाहिए। लेसन 4, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक दो फैक्टर के बेस पर ही नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। आपको बायस्ड इंफॉर्मेशन, रूमर्स या वन साइडेड रिपोर्ट्स या एनालिसिस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने इमोशंस के बेस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू देखना, प्रॉफिट मार्जिन अवॉइड करना, ये भी एक गलती है। आपको सेक्टर या इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखने चाहिए। आपको कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ देखनी चाहिए और आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेसन 5, शेयर मार्केट में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तो फियर में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में सेल कर देते हैं और दूसरी तरफ जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग ग्रीड और फोमो की वजह से बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। आपको सोशल मीडिया और न्यूज की हाइप से भी बचना चाहिए क्योंकि ये अक्सर फोमो और इम्पल्सिव डिसीजंस को ट्रिगर करता है। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी सेट करना चाहिए ताकि आप लॉजिकल डिसीजन ले पाओ, इमोशनल डिसीजन नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट किस फाइनेंशियल गोल्स के लिए कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। लेसन 6, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में हमारा फोकस अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्लान करने का होता है ताकि आपका लॉस मिनिमम हो सके और आपका प्रॉफिट स्टेबल रहे। उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लोन लेकर या बोरोड मनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपके पास इमरजेंसी फंड भी जरूर होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में न सेल करनी पड़े। और आपको और कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत भी हो सकता है। लेसन 7, बियर मार्केट और करेक्शन में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को पैनिक में आकर लॉस में सेल नहीं करना चाहिए और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके पास कैश रिजर्व्स भी होना चाहिए ताकि आप बियर मार्केट या करेक्शन का बेनिफिट उठा सके, ताकि आप अच्छे स्टॉक्स कम प्राइस में ही खरीद सके या जिन स्टॉक्स में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उन अच्छे स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपनी एवरेज बाइंग प्राइस को कम भी कर सकते हैं। लेसन 8, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क तब होता है जब आपके पास स्टॉप लॉस और एग्जिट स्ट्रेटजी क्लियर ना हो। एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कब आपको स्टॉक से बाहर निकलना है। ये दोनों चीजें आपको इमोशनल डिसीजन लेने से बचाती है
और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन बनाती है। स्टॉप लॉस सेट करते टाइम अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना भी बहुत जरूरी है कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो बिना अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी खोए। लेसन 9, अगर आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ प्लान करो, शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में ना पड़ो। आप एक बार में ही ज्यादा रिटर्न्स लाने पर फोकस ना करो, बल्कि आप कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस करो। ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए आप ग्रोइंग और सनराइजिंग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि जब मार्केट डर में हो तब क्वालिटी स्टॉक्स खरीदना और जब मार्केट ग्रीड में हो तब प्रॉफिट बुक करना। ज्यादा रिटर्न्स के लिए आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ज्यादा रिटर्न्स ज्यादा रिस्क के साथ आता है। लेसन 10, हमें उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं और जिनका इंडियन इकोनॉमी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे आईटी, बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा। ये सेक्टर्स कंसिस्टेंट डिमांड और इनोवेशन की वजह से फ्यूचर में भी ग्रो करेंगे। हमें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इमर्जिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी एडोप्शन में आगे हैं, जैसे ईवी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा। हमें उन सेक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन में लीड कर रहे हैं, जैसे एआई, क्लाउड इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इनकी डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है। एडटेक और स्किलिंग प्लेटफॉर्म भी फ्यूचर में अच्छा ही करेंगे। लेसन 11, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उन स्टॉक्स का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो मार्केट लीडर्स हो। हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स जैसे ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं। हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली इनोवेशन कर रहे हैं और चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं। लेसन 12, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये रेड फ्लैग्स जरूर देखने चाहिए। अगर कंपनी का टर्नओवर लो है या प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड लूज कर रहे हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर कंपनी बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा फंड रेजिंग कर रही है और वो भी बिना प्रॉफिट्स के, ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर प्रमोटर्स अपने स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर कंपनी के ऑडिटर्स या डायरेक्टर्स फ्रीक्वेंटली रिजाइन कर रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर कंपनी का मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गिर रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। लेसन 13, शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कमाने के लिए पेशेंस और कन्विक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस का मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन को होल्ड करना, ना कि पैनिक में आकर उन्हें लॉस में सेल करना। कन्विक्शन का मतलब है अपनी रिसर्च और अपने एनालिसिस पर भरोसा रखना और किसी भी शॉर्ट टर्म नॉइस और दूसरों के ओपिनियन से अफेक्ट ना होना। ये दोनों क्वालिटीज बिल्ड करने के लिए आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट को डीपली समझना होगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करते हैं तो उस केस में भी आप अपने डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड रहेंगे। पेशेंस और कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इमोशनल डिसीजन से दूर रखो। मार्केट के पैनिक मूवमेंट में लोग गलत डिसीजन लेते हैं, इसलिए हमेशा डेटा और फैक्ट्स पर फोकस करो, इमोशंस पर नहीं। लेसन 14, शेयर मार्केट में रिस्क और रिटर्न्स दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जितना ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं आपको उतना ही ज्यादा रिस्क लेना होगा। इंडियन कंटेक्स्ट में लार्ज कैप स्टॉक्स रिलेटिवली सेफ होते हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स भी लिमिटेड होते हैं 10 to 15%। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न्स देते हैं 20 to 30%, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। लेसन 15, शेयर मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए। लेसन 15, शेयर मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि एक कंपनी या एक सेक्टर के गिरने से पूरा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ना हो और आप सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की वजह से पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए।
चाहिए। शेयर मार्केट में रिस्क को और कम करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करना चाहिए ताकि मार्केट के गिरने पर आपके लॉसेस लिमिटेड रहें। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।